अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी की उम्मीदें। इस प्रोग्राम से आपको मिलती हैं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका आपको यहाँ से पता चलता है और बहुत से आपके जो मसाइल हैं वो यहाँ पर हल हो जाते हैं। जो बिल्कुल इस ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं लोग, मेरे ख्याल में जब वो ये प्रोग्राम देखते हैं तो उनके बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो हल हो जाते हैं और उनमें एक नई उम्मीद जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी उम्मीदों का नाम है, तो दुनिया जो है उम्मीद पर कायम है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उम्मीद इंसान को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा आपसे यही हम लोग, मैं यहाँ पे जो हमारी डॉक्टर मौजूद होते हैं, यही कहते हैं कि भाई बिल्कुल आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, किसी चीज़ में घबराना नहीं है, बल्कि आप अपने जितने भी मसाइल अगर आप किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो मेरे ख्याल में कि आपकी 70% जो टेंशन है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, आज हमारे स्टूडियोज़ में मेरे ख्याल में तो डॉक्टर अफशां भी नहीं है। पता नहीं कौन प्यारी सी छोटी सी, पता नहीं कौन प्यारा सा इंसान यहाँ पर आ गया है जो आज आपके मसाइल हल करेगा। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में कौन मौजूद है, मेरे ख्याल में वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कौन है आप? मैं डॉक्टर अफशां खान जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अफशां, यकीन जानिए मैंने जब देखा तो मैं तो हैरान रह गई। भाई चेंज होना चाहिए लाइफ में, तो जो चेंज था आज डॉक्टर अफशां चेंज होकर आई हैं यहाँ पर। मैंने भी नहीं पहचाना, ऑब्वियसली आपने भी नहीं पहचाना होगा। तो आज कुछ चेंज होने वाला है इस जिंदगी प्रोग्राम में, बहुत कुछ चेंज आपको मिलेगा हमारे प्रोग्राम के थ्रू। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम तो यहाँ पर बातें करते ही करते हैं, आपके जो फायदे हैं, आपके जो भले हैं वो डॉक्टर अफशां करती ही करती हैं, लेकिन आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 051-809-4521 पर आप हमें कॉल कीजिए और अपने जितने भी मसाइल हैं, जितने भी इशूज़ हैं, कुछ भी है बता दें। आज आपकी सारी जो टेंशन है हमने ख़त्म करनी है, आज इसका बेड़ा हम उठाएंगे। और डॉक्टर अफशां से भी आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, अपने जितने भी मसाइल हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो प्रोग्राम है ये बुध के रोज़ 1 घंटा चलता है 7 से 8। तो इसके बाद भी आपको डॉक्टर अफशां की जो ज़रूरत है वो हमेशा ही रहती है। तो डॉक्टर अफशां के नंबर्स आपको बताती चलूँ, 03335139-482, उसके अलावा 0300-5139-482, ये 2 नंबर्स हैं डॉक्टर अफशां के। आप कभी भी कहीं पर भी हों, आपको कोई भी मसला है, आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इनको आप कॉल भी कर सकते हैं। आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करने से। 23 साल से डॉक्टर अफशां जो हैं वो इस फील्ड में हैं और लोगों की भलाई कर रही हैं, और मैं यही समझती हूँ कि आज भी ये इतनी खुशो खुरम जो ज़िंदगी गुजार रही हैं, कहीं ना कहीं जो दुआएं हैं, लोगों की दुआएं हैं, वो इनको लग चुकी हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर अफशां? बिल्कुल, दुआओं के बारे में जो आपने कहा है, तो सबसे पहली बात ये मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे मेरी वालिदा की दुआ है। वालिदा की दुआ। मतलब मेरी वालिदा ने हमेशा कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद बख्त करे, और मेरे वालिद ने हमेशा कहा अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़त का ताज दे। इवन कि जब वो फोत हो रहे थे उस वक्त भी, और हमारे वालिद साहब की एक आदत थी कि वो हमेशा आपसे पानी का गिलास मांगे या कुछ तो हमेशा वो दुआ देते थे, शुक्रिया लाजमी कहते थे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत डाले। मतलब इस तरह की छोटी छोटी वो दुआ ज़रूर देते होते थे। और अम्मी कभी गुस्सा करें तब भी अम्मा को कहते होते थे बच्चों को गुस्सा ना करो, दुआ दिया करो, दुआ दिया करो। और बहुत कम लोग जो होते हैं उनमें आदत होती है दुआ देने की जी। और अगर उनसे कहा जाए कि भाई अगर अमूमन ये कहा जाता है कि भाई अगर आपको अपने कोई काम करवाना है, कोई काम आपका पेंडिंग है जो नहीं हो रहा, तो आप दूसरों से दुआ करवाएं, वो काम आपका बहुत जल्दी हो जाता है। तो इनके स्टेटस में देखती हूँ और इनके स्टेटस इतनी हैप्पी ये फैमिली है, यकीन जानिए। और डॉक्टर अफशां नजर लग जाएगी आपको, इतनी माशाल्लाह ये हैप्पी फैमिली है। इस टाइप के इनके स्टेटस होते हैं, इस तरह ये जो इनकी जो पूरी फैमिली है, यकीन जानिए कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी जेलसी होती है कि भाई इतनी हैप्पी फैमिली भी हो सकती है। क्या कहेंगी हैप्पी फैमिली किस वजह से? हैप्पी फैमिली है माशाल्लाह, लेकिन ये है कि हर फैमिली में मसाइल्स होते हैं, लेकिन उन मसाइल्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, बेटा और बेटी मेरे बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो हम एक दूसरे की सुन के मान के चलते हैं। और मतलब ये बहुत कम लोगों में हौसला होता है एक दूसरे की सुनना। हम बोल तो देते हैं, हमें बोलना अच्छा लगता है, सुनना बहुत कम लोगों को पसंद होता है। और खास तौर पे आकाशा, जब आपके अंदर मैं खत्म हो जाती है ना कि मैं ये मैं वो, तो फिर सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाते हैं।
ओके, मैं एक औरतों को बात कहती होती हूँ कि वो घर में कोई भी मसला मसाइल होता है तो वो रोती बसूरती रहती हैं कि भी ये हो गया वो हो गया। तो बात ये है कि जो अगला बंदा है वो भी दिल और दिमाग और जहन रखता है कुछ। जी जी, अगर उसने कोई बात कर दी तो आप इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दो। एग्जैक्टली, इग्नोर करना तो आपके बस में है। आपने प्रॉपर उसके साथ बदला लेना है, उसके साथ चीट करना है, उसके साथ फाइट करना है, तो फिर आप उसको तो टेंशन शायद देंगे जो भी नेक्स्ट आपके साथ है मद्दे मुकाबिल, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा डैमेज करोगे। बिल्कुल। इसलिए जो चीज़ आपके समझ में आ रही है वो करो, जो नहीं आ रही वो छोड़ दो। वो छोड़ दो। यहाँ पे आपको दर्स दिया जा रहा है सब्र का। सब्र एक ऐसी चीज है, अगर आप यकीन जाने सब्र कर लेते हैं और अगर आपको सब्र आ जाता है किसी भी मामले में, और अगर कोई भी बात है, कुछ भी है, किसी भी इंसान के साथ आपका कोई क्लैश है, किसी ने कोई बुरी बात कह दी, किसी ने आप यकीन जानिए रात को अगर आप सबको टॉन्ट कर दिया, रात के वक्त अगर आप सबको माफ करके सोएंगे तो आपको सुकून की नींद आएगी। और उसके अलावा अल्लाह ताला, अगर आप चाहते हैं कि खुदा ताला की ज़ात आपको माफ करे, तो आपको चाहिए कि जब रात को आप सोने जा रहे होते हैं तो एक मरतबा जितने भी आपके पूरे दिन में किसी से कुछ भी है सबको माफ कर दें। यकीन जाने कि आपके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपके तमाम तर मसाइल जो हैं वो बिल्कुल हल हो जाएंगे। और मसाइल हल करने के लिए यहाँ पे भी डॉक्टर अफशा बैठी हैं, तो हमें कांटेक्ट कीजिए 051-8094-521। एक मरतबा फिर मैं ये नंबर रिपीट कर रही हूँ, 051-94-521 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी 7 से 8 बजे तक की ज़िंदगी प्रोग्राम का वक्त है, तब तक आप हमें कॉल कीजिए और अपने जितने भी मसाइल हैं वो यहाँ पर हमारे सामने रखिए। उसके अलावा डॉक्टर अफशा के भी नंबर हैं जो कि हर वक्त ऑन रहते हैं और आप कभी भी किसी वक्त भी 5 बजे तक, मतलब आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9 से 5 बजे, सुबह 9 से 5 बजे तक इनके नंबर्स ऑन हैं और आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी जितनी और अभी भी ऑन है। अगर कोई बात करना चाहे पेशेंट, तो अभी भी मेरी सेक्रेटरी असिस्टेंट्स वगैरह फ़ोन सुन रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं और आपके मसाइल हल करने के लिए वो वहाँ पर बैठे हैं। 23 साल से डॉक्टर अफशा जो हैं इस फील्ड में, और किस तरीके से वो आपके जितने भी मसाइल हैं उनको हल कर रही हैं, आपके काम आ रही हैं, वो तो इनकी खुशो-खुरम ज़िंदगी देखकर ही पता चल जाता है कि कितना ये लोगों के काम आती हैं। तो इनके नंबर्स एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 03335139482 और इसके अलावा 0300513948 पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने तमाम तर इश्यूज जो हैं वो इनके सामने रख सकते हैं। बहुत सी बातें कर रही हैं, बहुत से मसाइल मैंने भी इनसे पूछने, आपके तो क्वेश्चन हैं ही हैं, मेरे भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अरे वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी विद आकाशा यासीन और लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम इस लाइफ के चेंज की बात कर रहे थे कि लाइफ में चेंज तो होना ही चाहिए। तो हमारे स्टूडियोज़ में भी एक छोटा सा चेंज आया है, आपको पता भी चल जाएगा कि चेंज आया क्या है। लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर आपको नंबर बताती चलो जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 051-8094-521 पर आप हमें कॉल कीजिए और अपने मसाइल खुदारा हल करवाइए। हमारे साथ डॉक्टर अफशा मौजूद हैं। जी डॉक्टर अफशा, आज हम जैसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि जेंडर चॉइस के ऊपर, मेरे पास अक्सर कपल आते हैं जिनकी 2 बेटियां या जिनकी 3 बेटियां, तो वो हमें आकर कहते हैं कि हाउ पॉसिबल कि हमारा बेटा हो सकता है। तो उनको ज़रा मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं बिफोर प्रेगनेंसी आते हैं, उन दोनों को मैं मेडिकेशंस पहले कुछ टेस्ट करवाती हूँ। टेस्ट करवाने के बाद जो है हम उनको उन टेस्ट के मुताबिक अगर उनकी बॉडी पे हमारी मेडिकेशन सूट करती है तो फिर हम आपको 45 डेज़ का कोर्स देते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। अब ये होता है कि जब हम उनको ये कोर्स देते हैं और उनको मेडिसिन देने के बाद फिर सिलेक्टिव डेज़ देते हैं इंटर कोर्स करने के। सिलेक्टिव डेज़ जब वो अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी बॉय। और हमारी मेडिकेशन बेसिकली हेल्प करती हैं आपके वाई सेल्स एक्टिवेशंस के लिए और एक्स सेल्स को थोड़ा स्लो करने के लिए, ठीक है।
اب ہوتا یہ ہے کہ کزن میرج میں ہم بہت ایشوز دیکھتے ہیں، جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے اگر بیٹا ہو تو وہ ڈیتھ کر جاتا ہے، ابورشن ہو جاتا ہے، پری میچور یہ کزن میرجز میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے کزنز ہیں میرج میں، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈلی کاشا میرے پاس وہ لوگ زیادہ آتے ہیں جو میں اپنی اسپیشلائزیشن بتا دیتی ہوں آپ کو، کہ جیسے ایزوسپرمیا کے پیشنٹ میل میں آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میل ایزوسپرمیا بہت زیادہ ہے، سپرمز کا کم ہونا، سپرمز کا فیکچولیٹ کرنا، اوپر نیچے ہو جانا، کبھی 50 پہ ہوتے ہیں، کبھی 10 پہ ہوتے ہیں، کبھی 40 پہ ہوتے ہیں، تو وہ ایکٹیویشن سم ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے، سم ٹائم کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی آپ کے پارٹنر کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے میل ایزوسپرمیا کا جو لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ ٹریٹیبل چیزیں نہیں ہیں، یہ بالکل بانجھ ہے یا مرد ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ اس کے لیے پہلے ہم ٹیسٹیرون پروفائلز کرواتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہسبینڈ کی اسپیشلی بلڈ کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہم بلڈ میں جو بھی آپ کی کمپلیکیشن سامنے آتی ہے اس کے اکارڈنگ پھر ہم آپ کو ایمپیولز، میڈیکیشنز، کیپسول، جو بھی آپ کی باڈی پہ سوٹ اور ڈپینڈ کرتا ہے، یہ پراپر کورسز ہوتے ہیں ہمارے، اور یہ پیکیجز بھی کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں کسی کا علاج کرتی ہوں تو میں پھر پراپر بتا دیتی ہوں کہ ہاؤ پاسبل کہ میں آپ کا یہ جو ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں یہ آپ کو گڈ رزلٹ دے گا، اور اگر آپ کے ٹیسٹ ایسے آتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی تو آئی ایم سوری، میں ڈے فاسٹ کی منع کر دیتی ہوں۔ آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ کہ میں اپنے پیشنٹ کو کبھی بھی مس گائیڈ نہیں کرتی، میں ان کے ٹیسٹ دیکھ کر اگر میں علاج کر سکتی ہوں تو میں میرا عقل، میرا علم اگر اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو ویل، اگر نہیں کر سکتا تو میں اپنے پیشنٹ کو ریفر کر دیتی ہوں، گائیڈ کر دیتی ہوں، اکثر پیشنٹ کی کونسلنگ کر دیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن میلز کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ سیلف میڈیکیشنز کبھی بھی نہ کریں، شائع کبھی بھی نہ کرے۔ میلز کافی شائع کرتے ہیں، وہ اپنی پرابلمز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا، جیسے آپ نے مردانہ بانجھ پن کی بات کی، تو انہوں نے ایسے میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا، طور اور پر ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بنی ہوئی ہے نا کاشا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ تھوڑا سا میرا اختلاف ہوتا ہے کہ آپ 8 سال 10 سال 11 سال سوچتے رہے اور چھپ چھپ کے نیم حکیم وہی جو خطرہ جہاں ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاس آپ جاتے رہے تو وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوتے ہیں، اسپیشلی کڈنیز، اور اسپیشلی یہ ساری چیزیں دیکھ کے چلنی چاہیے نا۔ نیم حکیم کی جیسے آپ نے بات کی تو میں اس دن سوشل میڈیا کا دورہ ایک جگہ پڑھی تھی کہ جس دیوار پہ دیکھو یہی کچھ چھپا ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستان کے صرف مسائل ہی یہ رہ گئے، اس کے علاوہ پاکستان کے اور کوئی مسائل اب ایک اور مسائل پاکستان کا مسئلہ زیادہ، چائے نہ زیادہ پیئیں، چائے زیادہ نہیں پینی، تبھی ہم گرین ٹی پی رہے ہیں کہ بھئی چائے زیادہ نہیں پینی، نہیں تو ملک کی معیشت کو بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور ہم تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم تو محب وطن ہیں، محب وطن، ہاں محب وطن ہیں ہم، اور ہم اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دیں گے، بلکہ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو پلیز ہمیں کال کیجئے 051809451 پر، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس مزیدار گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بھی جو مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم ہنسی خوشی، بلکہ ڈاکٹر افشاں جو ہے ہنسی خوشی آپ کو تمام مسائل کا حل بھی بتا دیتے ہیں، اور بالکل اس 1 گھنٹے میں ہم نہ آپ کو بور ہونے دیتے ہیں، نہ یہاں بیٹھ کے میں بور ہوتی ہوں، کیونکہ اتنی مزے کی ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ سننے کا دل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر افشاں سے، ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ان کو کالز کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ ہماری اسکرین پر نمبر بھی ان کے آ رہے ہیں، لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں 0333513948 پر آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 0300513948 پر بھی آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے بات کروں کہ آموں کا سیزن ہے، اور اگر کوئی بھائی کسی گھر میں بھائی خوشخبری آ گئی تو ساسو ماں نے تو بالکل آم کھانے ہی نہیں دینے، گرم ہوتے ہیں، یہ مسائل ہے۔ آپ کیا کہیں گی کہ اس طرح کی ڈائٹ مطلب کہ اچھی ہے فروٹس وغیرہ؟ آم کھائیں، اور دیکھیں کبھی بھی موسم کا جو پھل ہوتا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا، وہ پنجابی کی ایک بات ہے نا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، تو یہ ہے کبھی بھی نقصان نہیں۔ ساتھ میں اس کو ملک شیک نہ کے پئیں، ایک تو ٹھنڈا ہوتا ہے، سیکنڈ خون بہت بنتا ہے، بچیوں کے لیے بڑی ضروری ہے۔ سیکنڈلی یہ اگر ڈائریکٹ آپ آم بھی کھاتے ہو تو اوپر سے کچی وغیرہ وہ ملکی واٹر لے لیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ کاشا پچھلے 23 سال سے جو میری پریکٹس ہے، میں افشاں میڈیکل سینٹر پہ پچھلے 23 سال سے جو پیشنٹس دیکھ رہی ہوں اور جو میری پریکٹس ہے
उसमें मैं सिर्फ एजोस्पर्मिया का इलाज करती हूँ, फीमेल्स ट्यूब ब्लॉकेज और एग ओवुलेशन जिन खवातीन को नहीं होती, या जिन खवातीन के किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे नहीं होते, तो ये मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। तो उस ट्रीटमेंट में जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, जो तजर्बात आप कह लें, वो मैं शेयर करूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा औरतों में ये देखती हूँ कि किसी की बहन ठीक हुई, किसी का कोई कज़न ठीक हुई, उसने कोई मेडिसिन खाई और वही मेडिसिन उसने उसको बता दी कि यस रेकमेंड कर दी कि ये कज़न ने खाई थी, तो उसका सर दर्द ठीक हो गया था, तो आप भी खा लें, आप भी ठीक हो जाएंगे। देखें, सगी दो बहनों की भी नेचर, तबीयत, ब्लड सर्कुलेशन, ये वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो इसी तरह अगर किसी डॉक्टर ने आपकी कज़न को या बहन को या किसी भी दोस्त अहबाब को कोई मेडिसिन रेकमेंड की है सर दर्द के लिए या पेट दर्द के लिए या वट एवर किसी भी बीमारी के लिए, आप वो डॉक्टर से डिस्कस किए। देखो आपका अपना बॉडी टेम्परेचर है, डिस्कस किए बगैर शुरू कर देते हैं तो वो आप अपने साथ ज्यादती करते हैं। तो काइंडली मैं बच्चियों को, जो स्पेशली यंग जनरेशन है, उनको भी यही एडवाइस करूँगी और स्पेशली सब लोगों को कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हमेशा डॉक्टर से एडवाइस लेके अपना, क्योंकि आपकी एज, आपका बॉडी सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका बॉडी टेम्परेचर सब डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट है दूसरे इंसान से, ठीक है। इवन कि आप ये छोटी सी मिसाल ले लें कि दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों इंसान हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलते, सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी सेम है दूसरे से और आप दूसरे की मेडिकेशन यूज करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। या अगर आप दूसरा आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप, मुझे तो ये मसला था, मैंने ये मेडिकेशन की, मुझे आराम आ गया, तो आप ऐसा करें, डॉक्टर के पास जो जाएंगे, फीस जो इतनी ज्यादा देंगे, तो आप यही यूज कर लें। अमूमन घरों में ऐसा होता है कि खास तौर पे जब कोई नया बेबी आने वाला होता है तो जो सासू माँ है वो ये बहुत ज्यादा रिकमेंड करी होती हैं, दवाइयाँ नहीं लेनी, डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं जाना, डॉक्टर का तो काम है बुलाना। बहुत ज्यादा दवाइयों के काशा मैं भी हक में नहीं हूँ। मैं मतलब देखें, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम लोग की माओ ने जो हमें पैदा किया है तो कौन सी मेडिसिन खाई है, ठीक हो गया। नेचर के जितने आप करीब रहोगे ना, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। एक तो ये बात। सेकेंडली ये कि मेडिसिन से बेहतर है कि आप वॉक, एक्सरसाइज, थोड़ा चले फिरें, एक्टिव रखें अपने आप को, और फ्रूट और जूसेस से। देखें, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि फल जल रहे होते हैं, फल खराब हो रहे होते हैं, गल सड़ रहे होते हैं, लेकिन आप कैप्सूल्स और ये वो दिस डैट। अब मैं एक टैबलेट है लिपिगेट, ठीक है, कैस्ट्रोल को कम करती है, बेसिकली वो अर्क, लहसुन के अर्क से बनती है। अब वो एक चीज डायरेक्ट लहसुन खाओ ना, केमिकल्स के साथ वो मर्ज हो की चीज तो नेचर के जितने आप करीब रहते हैं, बिल्कुल नेचर के आप जितना करीब रहेंगे उतना आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो अगर अपनी फैमिली को इसी तरह हेल्दी रखना है तो आप नेचर के बहुत ज्यादा करीब रहें। अभी देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है और इनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं सामर बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या मसला है आपका? आपका प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा चलो बात कर लो। जी जी कीजिए, सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रही हैं, बोले। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, आप जब कॉल करते हैं तो काइंडली अपना जो टीवी का वॉल्यूम है उसको बिल्कुल स्लो कर दिया करें, बिल्कुल म्यूट कर दिया करें टीवी के वॉल्यूम को, क्योंकि हम आपको सुनना चाह रहे होते हैं और आप हमें ही सुन रहे होते हैं बार बार तो हमें सुनने से गुरेज कीजिए कॉल के दौरान, और आप अपना जो सवाल है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है 1 घंटे का बहुत कम होता है और ऐसे में हम चाहते हैं कि और भी जो कॉलर्स हैं वो कॉल पे आएँ। जैसे आप बार बार कॉल करेंगे तो दूसरे इंसान का जो हक है वो मारा जाएगा तो आप हमें कॉल्स कीजिए, और नंबर एक मरतबा फिर बताते चलो, 051-8094-521 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जितने भी मसाइल हैं, जितने भी सवालात हैं वो डॉक्टर अफशा के सामने रख सकते हैं। जी डॉक्टर, आप नेचर के हवाले से कुछ बात कर रही थी। नेचर के हवाले से मैं बात कर रही थी कि वही बात है कि हम डायरेक्ट जो है अर्क के साथ वो खा रहे होते हैं तो वो उस तरह चीज़ें नहीं ठीक होती। सेकेंडली ये कि जिस तरह आपने बताया कि अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं लोग अक्सर,
تو میں اکثر اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہوں تو کوئی پیشنٹس آتے ہیں، وہ پیشنٹ نہیں ہوتے، صرف مجھے دیکھنے آتے ہیں. کیا آپ ڈاکٹر آپ ہیں اتنی پیاری بھائی، آپ کو جو آئے گا دیکھنے کے لیے آئے گا. ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے، کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی سر، ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں ڈاکٹر صاحب بس یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو ویٹ لاس کرنے کے لیے ایک میں نے ٹپ چوز کیا تھا کہ یہ نیم کو پانے میں لیمو ڈال کے پیتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا پیٹ کم نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی تجویز دے دیں. پیٹ کم نہیں ہو رہا؟ پیٹ تو میرا اپنا بہت ہے بھائی، کیا کروں. بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ کے حوالے سے. دیکھیں خالی نیمبو تو کچھ نہیں کرے گا نا، کچھ تھوڑا سا آپ خود بھی کریں گے. ایک تو ایکسرسائز مسٹ ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ لیگ ریزز جیسے وہ جم میں کرواتے ہیں وہ کر لیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. پیٹ ہمیشہ پیٹ کی ایکسرسائزز کرنے سے کم ہوتا ہے، کیونکہ اکثر آپ دیکھیں واک کرتے ہیں یا بھاگ دوڑ یا کچھ بھی سائیکلنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کا فل باڈی کم ہو جاتا ہے، لیکن ٹمی ادھر ہی رہتا ہے. ٹمی کا ایک ایسا فیٹس ہے جو سب سے پہلے آتا ہے. اگر آپ موٹا ہونا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹمی بڑھتا ہے آپ کا، ٹھیک ہو گیا. اور سب سے اگر آپ سمارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو سب سے اینڈ پہ جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر افشاں اتنا تو ہونا چاہیے. ہاں ماشاءاللہ 22 سال کا میرا بیٹا ہے تو میرا بیٹا تو لگے نا، چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی نہ لگے، اور بن کے لگتا ہے. اتنا تو ہونا چاہیے بھائی، اتنا تو نظر آنا چاہیے کہ بھائی آپ کچھ ہو، یعنی بالکل ہی نظر ہی نہیں آنا. میں خود اپنے پیٹ کو لے کے بڑی کانشیس سی ہوتی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے کہا میرا تو اپنا ہے، مجھے تو کوئی ایڈوائز کرے. ہاں جیسے انہوں نے لیمن کی بات کی، عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر خالی پیٹ آپ لیمن کا جوس بنا کے پیتے سے وہ تو ویسے بھی بہت اچھا ہے نا آپ کی سکن کے لیے، آپ کے یہ جو پورز کھل جاتے ہیں یہ وہ، تو اس کے لیے لیمن ویسے ہی بہت اچھا. کا ٹوٹکا مجھے بھی پتا چل گیا. ڈاکٹر افشاں تھینک یو سو مچ. ابھی بہت کچھ ہے ہمارے پروگرام زندگی میں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی، اور ایسے میں ڈاکٹر افشاں سے بات کرتے کرتے میں بھول جاتی ہوں کہ بھائی ہمارے پاس گرین ٹی بھی موجود ہے جو کہ اب بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی پینی ہے. تو شام کی چائے جو ہے وہ آپ بھی اپنے گھروں میں انجوائے کیجیے، اور ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام بھی پتہ ہے مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہی آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سوال ہم سے کر سکتے ہیں. جیسے بریک پر جانے سے پہلے کالر نے ہمیں کال کی تھی اور بڑا ہوا جو پیٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ بھائی لیمو کا تو استعمال کر ہی رہا ہوں لیکن پھر بھی میرا پیٹ جو ہے بالکل کم نہیں ہو رہا. اسی طرح ڈاکٹر افشاں بہت سے مسائل ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہمارا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن کوئی رزلٹ نہیں سامنے آ رہا. کیونکہ وہ روٹی بہت کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا. گندم کا استعمال آپ کو فیٹس کو کبھی نہیں کام کرتا. میں نے اپنا بہت زیادہ ویٹ کاشا 40 kg کم کیا ہے. 40. سیریسلی؟ ہاں میرا 109 kg ویٹ تھا آج سے 2-3-4 سال پہلے. 2019 میں میری ہارٹ کی سرجری ہوئی، پھر ڈاکٹرز نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ اپنا تھوڑا ویٹ کم کریں. تو پھر میں حج پہ چلی گئی، پھر اللہ نے وہاں پہ بھی میری بہت مدد کی. وہاں سے میں آئی تو میرا 18 کلو کم تھا، کیونکہ وہاں میں نے روٹی نہیں کھائی اس خوف سے کہ واش روم بہت دور تھے اور یہ وہ، تو واک بہت زیادہ طواف کرنا اور عمرہ کرنا بار بار یہ وہ، تو اس میں یہ ہے کہ میرا کافی ویٹ لوز ہوا. پھر وہ موٹیویشن سی ذرا آ جاتی ہے، پھر مزید آ کے پھر میں نے کہا. لیکن میں نے ایک چیز رکھی کہ میں دوپہر میں جو بھی سالن دال جو بھی گوشت آلو وٹ ایور جو بھی بنا ہوتا تھا وہ ایک باؤل میں لے لیتی تھی تھوڑا سا، اسی میں پیاز کھیرا ٹماٹر وغیرہ کاٹ کے ایز اے سیلڈ ٹائپ اور اسپون سے کھا لیا. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے روٹی چھوڑ دی. اور اگر بہت زیادہ میرا دل کرے تو پلین رائس میں لے لیتی تھی بوائلڈ. ٹھیک ہے، تو وہ بھی تھوڑے سے. تو یہ میں نے کیا ہے تو اس سے میرا ویٹ گیا. مطلب میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ گندم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا ویٹ کبھی نہیں کم ہونے کبھی بھی کم نہیں ہونے دیتی. اور میرے جیسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھئی موٹا کس طرح ہونا ہے، یہ بھی سوال پوچھیں گے، لیکن دیکھتے ہیں بھی ساتھ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں کوٹلی آزاد کشمیر سے بول رہی ہوں، میرا نام تحریک ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ پوچھئے گا، ڈاکٹر صاحبہ یہی موجود ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ مشورہ لینا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہے
जी जी। तो उसके बाद मैं मेडिसिन वगैरह भी यूज करती रही हूँ, तो प्रेगनेंसी होती है, पर कुछ दिन के बाद जैसे ब्लीडिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। क्या कह रही दोबारा बताइएगा। क्या कह रही हैं? यानी कि कुछ दिन की प्रेगनेंसी ठहरती है, फिर दोबारा से मसला शुरू हो जाता है। कंसीव करती हैं तो? जी जी। अच्छा, और एज क्या है मैम आपकी? तकरीबन मेरी अभी जो लास्ट बच्चा हुआ है वो 7 साल का उसका है। 7 अच्छा, साल का बेटा इनका। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि आपने कोई टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं टेस्ट या? में ठीक आता है, कोई मसला नहीं। मेरे हस्बैंड दुबई होते हैं, तो वो टेस्ट में ऐसा कोई मसला नहीं आता, पर ये है कि मुझे जैसे पानी का आना होता है ना, इस तरह अजीब किस्म का आता है, फ्लूड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप ऐसा है कि ये सारी चीज़ें वॉइस नोट में छोड़ें ना, तो मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप क्या करें। ठीक है, कि आपकी एज के साथ मेरे आपके हस्बैंड वेट। अभी आए हैं, पर वो कुछ साल के बाद 1 माह के लिए आते हैं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। आप अभी वॉइस नोट छोड़े ना मेरे इस नंबर पे, तो मैं उसका जवाब देती हूँ। वैसे मैं लाइव भी तो जवाब दे देती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें आपकी समझ नहीं आई हैं। मेरे ख्याल में आपने कहा कि फ्लूड आता है और शायद आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके दौरान ज़रा ज़्यादा आता है ना? यही बात की इन्होंने? यही कहा आपने? जी जी। हाँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस इन्फेक्शन 90% मेजोरिटी औरतों को ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें अपनी डाइट में, ठीक हो गया। और सेकेंडली ये कि आप अपने आप को थोड़ा हम्बल और पुरस्कून माहौल में रखें। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग टेंशन लेते हैं, उनका वाटर बैग जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो वीक हो जाता है स्ट्रेस लेने से। ठीक है, तो जब वो वीक हो जाता है तो तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और यूट्रस इन्फेक्शन सबसे मेन चीज़ है जो कि आपको होती है। आप अपना एक ESR का टेस्ट करवाएं, जो आप बता रही हैं कि आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं ये वो, तो वो आप अपना ESR का टेस्ट करवाएं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आपका सारा मसला मेरे ख्याल में अभी हल हो गया है। हाँ जी। तो इन्होंने कहा कि आप एक वॉइस नोट जो है वो भी छोड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा क्लियरली डॉक्टर को पता चल जाएगा कि मसला क्या है और वो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। और अगर डॉक्टर ये मसला हल नहीं हो सकता तो इनका विजिट करना आपके पास ज़्यादा सही हाँ होगा। बिल्कुल, वॉइस नोट छोड़ देंगी ना तो जरा डिटेल से बात हो जाएगी। अगर मैंने उन्हें बुलाना हुआ तो मैं बुला इतनी लूंगी। पोलाइट हैं डॉक्टर अफशा, इतनी पोलाइट है, इतने बड़े बड़े मसले भी इतने प्यार से बताती हैं, ऐसा लगता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, इस मसले ने तो असल फौरन में हल हो मैं जाना है। डेली बेसिस में यही कुछ देखती रहती हूँ ये वो। और सबसे मीठी और सबसे पावरफुल जुबान जो है वो प्यारी की है। एक डॉक्टर का मीठा होना कितना जरूरी है। बस ऐसे polite पेशेंट को होना शुगर ना हो जाए तो बस इतना मीठा होना जरूरी है। जी बिल्कुल, जो पेशेंट है उसको बस शुगर ना हो जाए, इतना मीठा होना बहुत जरूरी है। और यकीन जानिए, अगर जो आपका डॉक्टर है आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है तो आधी बीमारी आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है। और जो पेशेंट है वो भी खुल के जो एक बिल्कुल, मेरे पेशेंट मेरे दोस्तों की तरह होती हैं। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में हम बात करते हैं, बड़ी तफसील से बड़ी तसल्ली से वो मेरे साथ बात करते हैं, मियाँ बीवी दोनों। और कुछ ऐसे केसेस भी मेरे सामने आ जाते हैं जो घर से लड़ाई करके आ रहे होते हैं और मेरे पास आके उनकी सुलह हो जाती सुलह हो जाती है। और मेरे ख्याल में ऐसा ही डॉक्टर होना चाहिए। 100 में से 20% मैं कहूँगी कि ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, तो खुदारा 80% डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे ही होने चाहिए, जिनको देख के दिल खुश हो जाए, जिनको देख के डॉक्टर अच्छा हो तो 80% 90% बीमारी वैसे ही आपकी खत्म हो जाती है। 50-60% वैसे ही दवाइयों से पहले ही ठीक हो जाते हैं। पहले ही क्योंकि ठीक हो देखें जाते हैं। सम टाइम हमें ना काउंसलिंग की ज़रूरत होती है बजाय के दवाइयों की। और मैंने देखे, मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी डॉक्टर हूँ, कोई और नहीं है, हर बंदे की अपनी प्रैक्टिस nature, अपना exactly. एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं अक्सर डॉक्टर्स को देखती हूँ तो वो उनकी यही कोशिश होती है कि पेशेंट आया है, बस उसकी सिम्टम सुनी और मेडिसिन का एक लंबा Exactly. चौड़ा ऐसे पर्चा लिख medication दें। वो करते हैं कि हाँ ठीक है, सम टाइम आप उनको सुनते भी हैं ना तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली। और ये काफी कुछ होता है। डॉक्टर्स का तो ये है कि इतना लंबा चौड़ा भाई ये मेडिकेशन आपकी कीजिए, बस
गए नेक्स्ट पेशेंट भाई, और उसका क्या है कि भाई जो पेशेंट वो यूज कर रहा है, अगर उसको सूट नहीं की, वो नेक्स्ट चाहता है सूट नहीं की, अच्छा ठीक है नेक्स्ट लिख के ये लें जी भाई आप ये परचेज करें। और बहुत टेस्ट से लाजमी patient ऐसे हैं करवाना जो afford चाहिए। नहीं कर सकते। पेशेंट्स भी अक्सर ये कहते हैं कि हम टेस्ट नहीं करवाते, हमें डायरेक्ट मेडिसिन, Direct, लेकिन मैं exactly. टेस्ट करवाए बगैर कभी भी मेडिसिन नहीं देती। मैं कहती हूँ देखें आपका बॉडी जो है इस वक्त क्या काम कर रहा है, इंटरनली आप क्या चल रहे अच्छा हो। बहुत से केसेस आपके पास, या बहुत से हम जैसे कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, हाँ तो जी। रिपोर्ट्स कितनी पुरानी होनी चाहिए? 1 मंथ 6 2 मंथ का? months, 6 months। अच्छा 6 जिससे मंथ के बाद आपको दोबारा अ, करवाने पड़ेंगे दोबारा करवाने, क्योंकि देखें हमारे हार्मोन्स कमी बेशी ज्यादती होती रहती है Exactly. ऊपर नीचे। और जो बांझपन के केसेस हैं या मेल ज़ैदोस्पर्मिया है या फीमेल्स में एगो प्री मेच्योरिटी है या ट्यूब ब्लॉकेज है या हार्मोनल अनबैलेंस है, तो वो तो डेफिनेटली अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो फिर हमें ऑन ऑफ करवाने पड़ते हैं लाजमी। और सेकेंडली ये कि रुबेला IgG AMH 70 ड्रॉक्सी ये ऐसे टेस्ट हैं कि 90% औरतों के कोई करवाता ही नहीं है। करवाता ही नहीं है। तो ये करवाने से ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे एग कैसे काम कर रहे हैं, फिर हम फर्दर हम उनको मेडिसिन देते हैं ये वो। पूरे पाकिस्तान में हमारा ये जो प्रोग्राम है ये देखा जाता है, और यकीन जानिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कॉल नहीं मिल पाती, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ मैं पिंडी से। जी मुनज़्ज़ा, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर अच्छा बहुत अच्छे मशवरे देती हैं, तो मेरा दिल चाहा कि आज मैं मशवरा ले लूँ उनसे। जी जी सुन रहे हैं हम आपको। हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो अच्छा। मैंने सारे अपने टेस्ट करवाए थे, हार्मोनल टेस्ट ना। सही है। मेरी औलाद नहीं है, अच्छा। तो थायराइड का मसला है, थायराइड बहुत ज्यादा आया है, और मतलब बस यही प्रॉब्लम है, और जिस्म पे बाल भी बहुत है। कभी डॉक्टर बताती हैं पॉलीसिस्टिक है, मतलब इसी तरह की प्रॉब्लम। पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं, फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं या जी जी। अच्छा, तो आप की एज क्या है बेटा? एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास गई हूँ कि वो कहते हैं जी 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा, और मतलब मेरे लिए बड़े ही अफोर्डेबिलिटी का मसला है। मैं डॉक्टर साहब से ये मशवरा करना चाहती हूँ कि जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगी ऐसी? अच्छा ऐसा है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपकी एज क्या है मुझे ये बताएं। मेरी एज ये सही वाली बताइएगा। 35। 35। एक तो गुड़िया ऐसा है कि 35 आपकी एज है, बिल्कुल आप वरीड ना करें। दूसरा ये कि आप हस्बैंड के जो है टेस्ट सारे नॉर्मल हैं। क्या कर रहे हो? रिपोर्ट सारी नॉर्मल। सारे नॉर्मल हैं। अच्छा, लेकिन देखिए आपने कहा पॉलिकल सिस्टल ओवरीज है ना, ओवरी में सिस्ट है छोटी छोटी, तो उसके लिए आपको मेडिसिन अगर हम देंगे तो सिस्ट ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद एग ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन देंगे। देखें आपका बेसिकली ओवरी क्या कर रही है, ओवरी का काम है अंडा बनाना। अब वो एग नहीं बना रही, वो पानी की थैलियाँ बना रही है, ठीक है। अब वो उसका फंक्शन उलट हो गया ना, इसके लिए जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी कि रुबेला IgG का टेस्ट करवाते हैं, CA-125 का, 70 ड्रॉक्सी का, AMH वगैरह का टेस्ट करवाते हैं। आप रावलपिंडी में हैं, 10 साल आपको हो गए हैं, 23 साल में मतलब मुझे 23 साल हो गए हैं, तो 23 साल से मुझे तो मेरे जो छोटे छोटे बेबी हुए थे वो अब 17-18 साल के हो गए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे पास विजिट कर लें। सबसे पहले देखो, जब आप फेस टू फेस सामने डॉक्टर के बैठे होते हैं तो डॉक्टर आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है। मेरे लिए तो बहुत इजी है कि मैं ऑनलाइन ही पेशेंट्स को देख लूं, मतलब वो उसके लिए तो मुझे ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, मैं अपने बेडरूम में भी बैठ के देख सकती हूँ। मैंने ट्रीटमेंट ली है, ग्लूकोफेज खाई है और थायरक्सिन भी ली है, लेकिन उसके बावजूद जो जिन डॉक्टर के पास मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी, कोई कौन सा ऐसा इंजेक्शन है, हमने कहा कौन सा हम बता दें, मतलब कहते हैं जी लाखों में है, 1 लाख का इंजेक्शन है कोई, और उसके बाद होगा। ये मुसलसल मैं ट्रीटमेंट ले ही रही हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। और लोगों को भी वक्त मिलना चाहिए, लेकिन इनकी जो बात थी विजिट करना ज्यादा विजिट करना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जो अच्छा ट्रीटमेंट होता है गुड़िया, वो हमेशा एक्सपेंसिव ही होता है, लेकिन ये चीज़ है कि आप डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि देखें औलाद अल्लाह देने वाला है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह, लेकिन आया आपकी पॉलिकल सिस्टल ओवरी रिमूव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, वर्क करना शुरू कर देंगी,
तब आप इतने पैसे लगाएं। अगर आप मेरे पास विजिट करती हैं तब भी हम भी आपको कोई अगर मशवरा देंगे या एडवाइस करेंगे, स्पेशली मैं अपने पेशेंट को जो एडवाइस करूंगी वो यही करती हूँ कि आपकी जो भी ट्रीटमेंट करूंगी वो गारंटी और तसल्ली के साथ करूंगी। और मैंने पहले भी एक बात की कि अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं स्ट्रेट अवे आपको बता देती हूँ कि I'm sorry मैं नहीं कर सकती आपका इलाज, तो इसलिए आप एक दफ़ा आ जाओ। हाँ, एक दफ़ा आ जाओ। और मैं भी यही कहूँगी कि पिछले 23 साल से डॉक्टर अफशान जो हैं बांझपन और इस तरह की और भी जो बहुत सी बीमारियाँ इस पे वर्कआउट कर रही हैं, और मेरे ख्याल में कि 90% 95 कर लेते हैं, 99% कर लेते हैं, 99% केसेस जो हैं वो इनके हाथ में होते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि वो काम कर देती है। तो आप ज़रूर इनके पास विजिट कीजिए। और मुझे एक बात आपकी याद है कि आपने कहा था कि 10 to 15 डेज पहले आपको चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट जो है वो हाँ जी फिक्स कर बिल्कुल, लीजिए। टाइम बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि एक तो 10 से 15 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है। सेकेंडली ये कि बीच में कोई जगह स्किप होती है तो मेरी असिस्टेंट वगैरह दे देते हैं। असिस्टेंट वगैरह जो हैं वो आपको कॉल बैक कर देते हैं। तो आप 033351398482 पर और 030051398482 पर अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो उनके साथ शेयर कीजिए। कोई भी मसला है, ये इनका वही बात है कि बेडरूम में बैठ के तो मैं सारे केसेस ऑनलाइन देख सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे आके फेस टू फेस डॉक्टर के सामने बैठ के उनसे बात करना, इस तरह आपके मसाइल जो हैं वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे। और इसमें पेशेंट का फायदा है, पेशेंट का फायदा एग्जैक्टली ठीक है। मुझे तो देखा ऑनलाइन भी लोग पे करते हैं और मेडिसिन मैंने तो फ़ोन पे ऑर्डर करना है स्टाफ को कि भी ये मेडिसिन भेज दें, भेज दीजिए। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें कितने सक्सेस रिजल्ट मिलेंगे ये फिर आपको लॉस होगा। मैं हमेशा काशा मेरी शुरू से नेचर रही है, किसी भी काम में किसी भी चीज़ में मैं हाथ डालती हूँ तो मैं कहती हूँ इसके पीछे सक्सेस क्या मिलेगी, रिजल्ट क्या मिलेगा, दवाएं क्या मिलेंगी। दवाएं मिलनी बहुत जरूरी है, सिर्फ दुआओं का सोच कर वो हाँ बिल्कुल। मेरा ये मकसद नहीं होता कि ये पेशेंट है ये पे करेगा, फी पे करेगा, वट एवर, 2 दफ़ा आएगा 10 दफ़ा आएगा, नो। मैं कहती हूँ ये ठीक होगा, ये मेरे लिए दुआ करेगा। बिल्कुल, और ये दुआओं के लिए इंसान सब कुछ करता है। एग्जैक्टली ये सिर्फ यहाँ पर अगर बैठे हैं डॉक्टर अफशान आपके सामने तो सिर्फ दुआओं की वजह से। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी और बहुत कम वक्त रह गया। मैं तो सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ के सुनती रहूँ। मुझे यही लग रहा है कि आज मैंने एक घंटा इस प्रोग्राम के बाद भी डॉक्टर अफशान को यहीं पे बिठाना है और 1 घंटा बिल्कुल इनसे बातें ही करते रहना है कि भाई ये भी है ये भी है। और यकीन जानिए इनको मसला बताने से ऐसे लगता है कि मसला जो है वो हल हो गया, अब कोई मसला नहीं, अब आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशान, मैं ये सोचती हूँ कभी किसी पेशेंट ने भी आकर कहा क्या मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल, भैया आपके पास पहुंच गए अब तो मैं ठीक हूँ? हाँ, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हम लोगों को फलां ने बताया या फलां जगह से आए हम मुझे वो, तो वो हाँ, सारी बात करते हैं। मैं तसल्ली से उनकी बात सुनती हूँ और जब उनको मशवरा देती हूँ तो साथ में मैं खुद भी कहती हूँ हुण तुहाडी टेंशन खत्म ते मेरी शुरू हो गई है। एग्जैक्टली तुसी परेशान नहीं होना। और वाकई इतने रिलैक्स। और ये वो देखें, बात ये है कि ठीक करना ना करना अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। exactly. लेकिन अल्लाह ताला आपकी नीयत जरूर देख रहे हैं। आप अपने पहले ही उनको टाल रहे होंगे, उनकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहे होंगे, उनके टेस्ट वगैरह नहीं देख रहे होंगे, या इस चक्कर में होंगे कि बहुत ढेर सारे टेस्ट करवा लिए जाएं ये वो, तो वो अल्लाह ताला भी उसमें ना खैर बरकत चीज़ से उठा लेता है। जब आप बड़ी सिंसियरिटी से, बड़े दिल से, दिलजमी से एक काम कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें खैर बरकत डाल देता है। तो अच्छा डॉक्टर अफशान, बहुत मरतबा देखा है सोशल मीडिया की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि शॉप पे भी अगर किसी ने शॉपकीपर रखा तो मतलब उनका बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं होता। तो अगर आपने जो आप जैसे कहती हैं मेरे असिस्टेंट वहाँ पर मौजूद है, आप उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं, तो आपने चेक एंड बैलेंस तो रखा होगा भाई उनका रवैया जो है वो लोगों के साथ कैसा है? वो बहुत फ्रेंडली हैं, मेरा स्टाफ बहुत फ्रेंडली है और मेरे साथ भी, और मैं खुद उनके साथ भी और पेशेंट्स के साथ भी। देखें, सबसे पहले इलाज होना ना होना बाद की बात है, सबसे पहले रिस्पेक्ट हर बंदे का हक है, ठीक है। चाहे वो कहीं से भी आया है, मेरे पास हर जगह से पेशेंट आते हैं, लाहौर, कराची, एबटाबाद, जहाँ मतलब आप कोई ऐसे ममालिक हैं जिनके नाम भी नहीं सुने, वहाँ के पेशेंट मेरे सामने वहाँ के पेशेंट होता है प्यार मोहब्बत दूसरे मुझे जानते हैं और मेरे पास बैठते हैं आके।
تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے رزق دولت شہرت عزت اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اللہ نے ہی دینی ہے، لیکن آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ایسی چیز ہے جو آپ نے خود مینٹین کرنا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے سٹاف کو بھی یہ آرڈر ہے بہت سختی کے ساتھ کہ کوئی بھی لاہور سے پیشنٹ ہے، سائیوال سے، آج میرے پاس جیسے سائیوال کے پیشنٹ تھے تو دوپہر کا کھانا کھا کے جائیں گے، اگر وہ اپنا خود کسی وجہ سے نہیں سٹے کر سکتے یا ٹائم شارٹ ہے یہ وہ، لیکن ہمارا ڈائننگ ضرور لگتا ہے، ہمارا ٹیبل ضرور لگتا ہے، چاہے اس دسترخوان میں ایک بندہ ہے، 10 ہیں، 20 ہیں، وٹ ایور جو بھی۔ یہی پیار ہے، یہی محبتیں ہیں جو اتنے دور دور سے آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری سے جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر افشاں کے پاس آتے ہیں اور اپنے جتنے بھی بیماریاں ہیں ان کا حل، مطلب ان کو کہیں نہ کہیں امید ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ امید پر دنیا قائم ہے، تو امیدیں لگانا بالکل بھی مت چھوڑیے، خاص طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید لگائیے، اس کے بعد ہی انسانوں سے اگر آپ لگاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک مرتبہ یہی کہوں گی کہ 99% جو کیسز ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر افشاں کے کلینک کے آگے فل سٹاپ ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا پیشنٹ میرے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور بہت سے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک نے علاج کروایا، دوسرے نے کروایا، تیسرے نے کروایا، اور جب کہیں فیملی میں اس ٹائپ کے کوئی ایشو سامنے بھی آتے ہیں تو بھائی ڈاکٹر افشاں موجود ہیں، بہت قابل ڈاکٹر ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کروائیے۔ پروگرام کا وقت بہت کم ہے اور ہمیں کال کیجئے 0518094521 پر، ہمیں ابھی آپ پروگرام کے دوران جو 4-5 منٹ رہ گئے کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر افشاں کا نمبر میں بتاؤں گی، اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ پورا ویک آپ ان سے کانٹیکٹ پہ رہ سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ 0333513948 اور اس کے علاوہ 0300513948 پر بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، ڈاکٹر افشاں کیا میسیج دیں گی بھائی اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو؟ اچھا ابھی 7-8 منٹ رہ گئے ہیں نا، آخری بات لمبا میسیج لینا ہے ہم نے آپ سے، لمبا میسیج پہلے تو یہ کہ دیکھیں میں وہی بات بار بار میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کروں گی کہ ٹیسٹ لازمی کروائیں، ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں وداؤٹ ٹیسٹ آپ ایک میڈیسن جو آپ کی باڈی کی نیڈز نہیں ہیں وہ 3 مہینے 4 مہینے کھاتے رہتے ہیں، اور سم ٹائم آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ شاید آپ کو میڈیسن ہارڈلی 2 دن یا 10 دن کھانی پڑے، تو آپ کی جان چھوٹ گئی نا فالتو میڈیسن سے۔ ایک تو لازمی آپ ٹیسٹ لازمی کروائیں جو بھی کپل ہیں جہاں سے بھی آتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی میں یہ بتا دوں کہ میں ایزوسپرمیا کا علاج کرتی ہوں، الیگوسپرمیا کا علاج کرتی ہوں، فیمیلز کے جو ٹریٹمنٹ کرتی ہوں جس میں شامل ہے ایگ اوویلیشن نہ ہونا، اووریز کا ورک لیس ہونا، ٹیوب بلاکیج ہونا اور پولیکل سسٹل اووریز اور ہارمونل ان بیلنس، جیسے کہ ہیئرنگ سکن ہو جاتی ہے خواتین کی، فیٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں اسپیشلی بیلی فیٹس، ٹھیک ہے، ان کا، اور کسی وجہ سے ایگ نہیں بنتا تو ان کا پریگننسی نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ سارے ٹریٹمنٹس میں کرتی ہوں۔ اور یہ جو لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بنا ہوا کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹریٹیبل ہے، ٹریٹیبل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری یہ الیگوسپرمیا کے جیسے فیکچولیٹ کرتے رہتے ہیں سپمز میلز کے اور اس طرح، تو وہ بھی ٹریٹیبل ہیں۔ پہلے ہم کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے مطابق پھر ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کیا کرو۔ اور میسیج کی جہاں تک بات ہے، صبر اور شکر 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بڑا گریٹفل کر دیتی ہیں، ایک چیز۔ سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق بات کرے گا۔ اکثر لوگوں سے میں فائٹ لڑائی یا وہ نہیں کرتی، میں کہتی ہوں کہ اس نے اپنے ذہن کے مطابق کوئی اچھی بات کی، اس نے اتنی بات کر دی، کوئی اچھا بولے گا تو وہ اپنی سوچ کے مطابق بولے گا، کوئی برا بولے گا تو وہ اپنی سوچ کے، اور جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے، ہم انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو نفسا نفسی کھینچنا نہیں چاہیے، ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے سب کے لیے، بہت مطلب آپ جتنی کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ انڈائریکٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اتنی آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گی، آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی چیز سے محروم ہو، اگر آپ کے پاس خوشیوں کی کمی ہے تو آپ دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں، آپ کی جو خوشی ہے وہ آپ کے فیس پہ ویسے ہی آ جانی ہے۔
किसी चीज की भी आपके पास कमी है, खा वो पैसा और है। लोगों की नाराजगी उस वक्त शुरू होती है जब वो किसी के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा करते और हैं। वो उसका अजर या वो कहते हैं ना सिला नहीं देता, हाँ। तो उससे सिला ना रखें। सिला जिसके अल्लाह ताला की साथ ज़ात देने आप वाली है, हाँ। अच्छा करते हो उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला आपको देगा। जब अल्लाह ताला से आप अजर मांगेंगे तो फिर आप नाराज नहीं होंगे। फिर आप नाराज नहीं होंगे। जब आप कोई भी अपना अमल करेंगे, वो कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, तो वही बात है कि अगर आप नेकी करते हैं तो उसको भूल जाएं, उसको जो अजर मिलेगा वो अल्लाह ताला की ज़ात से आपको मिलेगा। और यकीन जानिए कि आपके जितने भी मसाइल होंगे वो ऐसे हल होने वाले हैं कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलना। अगर आप प्यार चाहते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में प्यार की कमी है, तो आप दूसरों को प्यार देना शुरू कर दें, छोटे छोटे मासूम फूलों को प्यार देना शुरू कर दें, आपके प्यार वाले मसाइल वहीं पर हल हो जाएंगे। और उसके और उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो और भी बहुत सी कमियां हैं जो इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, तो उन कमियों को हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी, बल्कि पॉजिटिव माइंड के साथ आगे चलना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ मैं दूसरों को दूंगा तो मुझे खुद उससे डबल मिलना है अल्लाह ताला की ज़ात से। देखिए अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपने लिए कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो वो दूसरे को क्यों अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो बस ये पॉइंट अगर ज़हन में होगा तो डेफिनेटली आप अच्छा रहेंगे। अच्छा रहेंगे। और कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कहा कि अपने लिए जो कुछ पसंद करते हो वही चीज़ दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, भाई ये चीज़ मैंने पहनी है दूसरा ये क्यों पहने, नो नो, मेरे पास ये है उसके पास ये क्यों हो। देखो कंपटीशन करो तो गुड उसमें करो ना, ये कपड़े जूती वगैरह का एग्जैक्टली competition। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंपैरिजन है कि भाई फलाने की लाइफ ऐसी है मेरी वैसी क्यों नहीं है। जब आप ये चीज सोचना शुरू कर देते हैं, हम हमेशा मुस्तकबिल में रहते हैं या माजी में रहते हैं, भाई हाल जो हमारा हाल गुजर है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते, हाल को एंजॉय करें। माजी के बारे में सोच सोच के भाई माजी ऐसा था, माजी वैसा था, ये हो गया वो हो गया, और फिर फ्यूचर की प्लानिंग्स ही करते रहते हैं। हाल के बारे में कोई भी नहीं सोचता। डॉक्टर अफशा सोचा कभी हाल का? नहीं, मैं हाल ही का सोचती मैं हूँ। हाल का ही सोचती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। इस वक्त मैंने क्या कहना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इस वक्त क्या इस करना वक्त है। क्या कल करना है। क्या होगा वो तो आपको नहीं पता, वो अल्लाह कल ताला क्या को होगा। और बहुत से लोग होते हैं उनका यही कहना होता है कि कल की फिक्र करो, कल की फिक्र। भाई अपना हाल अच्छा कर लो, फिर मुस्तकबिल में जाके यही सोचना है जवानी गुजर गई, हालात जो थे वो गुजर गए, ऐसे थे हालात ये थे। भाई अपने हाल को अच्छा करो, मुस्तकबिल में जब बैठ के सोचोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। डॉक्टर अफशा बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके, और यकीन जानिए ये घंटा कैसे गुजर गया बिल्कुल भी नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला होगा। इसी के साथ ही मुझे और डॉक्टर अफशा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।